Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's video, we are going to discuss the part 2 for Unit 2 of Class 3 Maths NCERT. The name of this chapter is Fun with Numbers. So let's continue. So here, ये जो situation है इसमें आपको क्या दिया गया है? टॉप 10 स्कोरर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो क्रिकेट वर्ल्ड कप है और उसमें टॉप 10 स्कोरर्स हैं, टॉप 10 प्लेयर्स हैं और उनके स्कोर भी आपको साइड में बताए हुए हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले सी के जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी. आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने डिस्कस करा था तो हमने जाना था कि सेंचुरी मतलब 100 रन्स. तो सी के जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, उसकी सेंचुरी मिस हो गई. हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी. तो उसको सेंचुरी बनाने के लिए और कितने रन्स चाहिए थे. सबसे पहले हम इस चार्ट में ढूंढेंगे सी के कहाँ है. सो सी के इज हियर. ही मेड 99 रन्स. तो उसे सेंचुरी बनाने के लिए और कितने रन्स चाहिए थे. दैट इज़ करेक्ट, 1. Next is dash and dash scored almost equal runs. Children pay attention to this word here, almost. मतलब उनके runs almost बराबर थे, एकदम बराबर नहीं थे. So इस वाले question के दो तरीके के answers हो सकते हैं and they both will be correct. तो here I have written APJ and VVS. They scored almost the same runs क्योंकि इनके 127 थे और इनके 128. Next is dash scored a complete century, no less नो मोर. किसने एक कंप्लीट सेंचुरी स्कोर करी थी. सो एएस ने स्कोर करी थी. मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर. मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा. तो किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर करे थे. तो सबसे हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे 178 विच इज़ स्कोर्ड बाय एमडी. सो द आंसर हियर इज़ एमडी. नेक्स्ट इज डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम. इस वाले में भी आपके दो आंसर्स आ सकते हैं. आप सोच के देखिएगा जो आंसर मैंने लिखा है इसके अलावा और कौन सा आंसर है. सो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनके बीच में सिर्फ एक रन का डिफरेंस है. सो दैट इज़ सी के जिनके 99 है एंड ए एस जिनके 100 है. हम जानते हैं 99 और 100 में सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है. नेक्स्ट इज डैश स्कोर्ड 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी. 1.5 सेंचुरी चिल्ड्रन इज़ 150 और इसमें जब हम 2 ऐड कर देंगे सो आर आंसर विल बी 152. सो 152 रन्स किसने स्कोर करे हैं. वेयर इज़ 152. हेयर इज़ 152. KSP ने. इज़ इट क्लियर चिल्ड्रन. ओके, लेट्स गो अहेड. ये वाला जो टास्क है इसमें आपको सबसे पहले यू हैव टू डू काउंटिंग इन टेंस. यानी कि आपको 10 स्किप करके काउंटिंग करनी है. जब हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं उसमें 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है. हम बीच में कोई नंबर स्किप तो नहीं करते. स्किप मतलब होता है जंप कर देना, उतने नंबर्स को छोड़ देना. तो जब हम टेंस में काउंटिंग कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा. 10 के बाद आएगा 20, 30, देन 40, 50, 60, 70, 80, 90 and eventually 100. इसके बाद 110, 120, 30, 140, सिमिलरली टिल 200. अब यहाँ पे देखो आपको शुरू में क्या दिया गया 310 और आपको काउंटिंग करनी है टेंस में. तो 310 के बाद क्या आएगा. यू विल हैव 320, 330, 340 एंड सो ऑन टिल 400. यहाँ पे आपको 720 दिया गया है. अब आपको खुद सोचना है 720 में 10 पहले क्या आएगा. सो दैट विल बी 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 and 800. So this is your counting in tens. आगे बढ़ते हैं. In this section you have to do counting in 50s. आपको 50s में काउंटिंग करनी है. तो पहले जैसे हम 10 नंबर स्किप कर रहे थे इस वाले में आपको 50 नंबर स्किप करने हैं. देखते हैं 200 के बाद 250. अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हों तो आप उस नंबर में सीधा 50 भी ऐड करके देख सकते हैं. सी 0, 0, 10 एंड दिस विल बी 300 है ना. सो 250 के बाद आया 300, 300 के बाद 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 एंड लास्ट में 850. अब आपसे आगे पूछा गया है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस. हाउ फार मतलब आप कितना आगे जा सकते हो. ऐसे तो हम जितना आगे जाना चाहें उतना आगे जा सकते हैं. देखा जाए तो नंबर्स तो अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकते हैं. और यदि आपको सारी काउंटिंग नहीं आती है, आप जितना फार जा सकते हैं आप उतना लिखें. देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन दिस. आपसे बस एक नॉर्मल लेवल पे पूछा गया है.
द नेक्स्ट सेक्शन इज़ कलर द नंबर्स. वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज़. तो आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है. इस टेबल में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है आपको इन नंबर्स को कलर करना है. अब ऐसे ही नहीं हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर कर सकते हैं. हमें नीचे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसके हिसाब से हम कलर करेंगे. अब सबसे पहले ग्रीन में देखें क्या क्या है. सो सबसे पहले 140. अब यहाँ पे ढूंढिए 140 कहाँ आ रहा है. कैन यू सी, कैन यू सी, कैन यू सी, हियर इज़ 140. यानी कि आप इस वाले में ग्रीन कलर कर देंगे. नेक्स्ट इज़ 202. वेयर इज़ 202? हियर इज़ 202. आप इसमें भी ग्रीन कलर करेंगे. नेक्स्ट इज़ 261. इसी तरीके से आप 261 में भी ग्रीन करेंगे. देन यू हैव 800. आप 800 में भी ग्रीन करेंगे. हियर यू आर गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म 300 + 70 + 4. क्या हो सकता है इसका आंसर? यू आर राइट, द आंसर विल बी 374. 374. यहाँ पे 374 ढूंढिए. हियर इट इज़. आप इसमें भी ग्रीन कलर करेंगे और सिमिलरली इन दोनों के लिए भी. ईजी नो चिल्ड्रन? आई नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. द नेक्स्ट कॉलम इज़ फॉर रेड. तो अब अपना रेड कलर उठा लीजिए. सबसे पहले यू हैव 54. 54 ढूंढिए और इस बार आप 54 में ग्रीन कलर करेंगे क्या? नो, बिकॉज 54 रेड के अंदर दिया गया है, सो यू आर गोइंग टू कलर इट रेड. 60 को भी रेड कलर करेंगे, इन दोनों को भी रेड कलर करेंगे. इसको देखते हैं. 600 + 40 + 2. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस विल बी 642. 642. 642 ढूंढिए. इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर करेंगे. सिमिलरली फॉर ऑल दीज. इस वाली टेबल में जो भी नंबर्स आ रहे हैं आपको उनको इसमें ढूंढना है और उसमें आपको कौन सा कलर करना है? यू हैव टू कलर देम येलो. लेट्स मूव अहेड. ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सेक्शन है और ऐसा सेक्शन जो बच्चों को ज़रूर आना चाहिए. जब आप इसे बुक में देखेंगे ना तो आपको ये बहुत ही एक्यूरेट सेंस में समझ आएगा. और आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर इसमें भी अपने पेंसिल कलर्स अपने पास रखें और जंप करते रहें. पहले पूरी सिचुएशन समझते हैं. जंपिंग एनिमल्स. सो यहाँ पे 3 एनिमल्स दिए गए हैं. गबरू, बनी एंड तरु आर जंपिंग ऑल द वे. दे आर जंपिंग. गबरू जंप्स ऑन एवरी 7th बॉक्स. तो गबरू जो है ये हर 7th बॉक्स पे जंप करता है. तो 90 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जंप करेगा. 97 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे जंप करेगा. आपकी हेल्प के लिए मैंने ड्रॉ भी करा हुआ है. देन यू हैव बनी. बनी स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम 99 एंड बनी जंप्स ऑन एवरी 5th बॉक्स. तो बनी 99 से शुरू करता है. हियर इज़ योर बनी. और ये हर 5th बॉक्स पे जंप करता है. तो 99 के बाद ये आया 104 पे. 104 के बाद आया ये 109 पे. नेक्स्ट इज तरु. सो तरु जंप्स ऑन एवरी 4th बॉक्स. तरु हर 4th बॉक्स पे जंप करता है और ये शुरू कर रहा है 106 से. सो 1 2 3 4. इसके बाद ये आ गया 110 पे. आपको नेक्स्ट पेज पे पूरा स्नेक दिख रहा है, आपको उस पर नंबर्स भी दिख रहे हैं. तो आप इजीली इनको जंप करवा सकते हैं ताकि आगे आपको हेल्प मिले. हम इस क्वेश्चन में 2 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे. एक तो है नॉर्मल जंपिंग वाली और एक है कैलकुलेशन वाली. तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे पहले पूछा गया है बनीज 10th जंप इज़ ऑन द नंबर डैश. तो हमको पता है बनी 99 से शुरू कर रहा था और 5 की जंप ले रहा था. तो आप चाहें तो इस तरीके से ऐसे 5 की जंप लेकर भी दिखा सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा और मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो अगर 5 की जंप कर रहा था तो 10 जंप से वो 50 स्टेप कर लेगा. 5 10s are 50 और हम 99 में जब 50 ऐड करेंगे तो आवर आंसर विल बी 149. और अगर आप वैसे भी स्किप करके आएंगे तो यू विल रीच एट 149 ओनली. तरु's 10th जंप इज़ ऑन नंबर. इसी तरीके से तरु की 10th जंप कौन से नंबर पे होगी? सो हमको पता है तरु ने शुरू करा था 106 से और वो 4 की जंप्स ले रहा था. तो हम 106 में जब 4 10s are 40 ऐड करेंगे तो आवर आंसर विल बी 146. गबरू की 10th जंप विल बी ऑन नंबर. ऐसे ही गबरू की 10th जंप कौन से नंबर पे होगी? तो गबरू वो स्टार्टिंग फ्रॉम 90 और वो 7 की जंप ले रहा था. तो हम 90 में 7 10s जब 70 ऐड करेंगे देन आवर आंसर विल बी 160. ठीक है. अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं मल्टीप्लाई करना ऐड करना तो आप जिस तरीके से मैंने ऐसे लेबल करा हुआ है ना अपनी जंप्स को, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज
गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर्स। तो गबरू और बनी जो हैं वो दोनों कौन से नंबर्स पे जंप कर रहे हैं? तो जब आप ऐसे चार्ट बनाएंगे यू विल सी दैट दे आर जंपिंग ऑन 104, 139। सी यू कैन सी 139 पे ब्लू एरो भी आ रही है एंड ये पिंक एरो भी आ रही है, एंड 174। नेक्स्ट सेक्शन इज फाइंडिंग आउट। सबसे पहले तरु एंड बनी जंप ऑन द नंबर्स डैश 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 एंड डैश। तो इसको भी आप चार्ट देख के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दे आर जंपिंग ऑन द नंबर्स 114, 134 एंड 174। इज़ देयर एनी नंबर वेयर ऑल थ्री ऑफ देम जंप? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसपे तीनों के तीनों जंप कर रहे हैं? सो येस, देयर इज़ द नंबर 174। आप चाहें तो अपनी हेल्प के लिए इस तरीके की टेबल भी बना सकते हैं जैसे मैंने बना ली है। गबरू 7 स्टेप्स की जंप कर रहा है तो 90 के बाद वो 97 पे आएगा, फिर हम इसमें 7 ऐड कर देंगे 104 पे आएगा, फिर 7 ऐड कर देंगे 111 पे आएगा, फिर 7 ऐड कर देंगे 118 पे आएगा। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप तरु और बनी के लिए भी बना सकते हैं। लास्ट में पूछा गया है गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप्स। लीस्ट मतलब सबसे कम जंप्स में कौन फिनिश करेगा? तो गबरू फिनिश करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गबरू सबसे बड़ी जंप्स ले रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर्स की जंप ले रहा है, और ऐसा वो कितनी जंप्स में करेगा? सो द आंसर विल बी 12। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एवरीवन। क्लास जंप। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया? फर्स्ट में जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे। तो जब हमें जंप फॉरवर्ड करना होता है तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब हमें जंप बैकवर्ड करना होता है तो हम नंबर्स को माइनस करते हैं क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाले में देखिए 104, 106, 108। आपको इनको देख के आइडिया लग गया होगा, इसमें 2 ऐड हो रहा है। तो 108 के बाद आएगा 110, फिर आएगा 112, फिर आएगा 114 एंड देन 116। नेक्स्ट है जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। आपको 2 स्टेप पीछे जाना है। तो 262 के बाद आया 260, यानी कि हमने -2 कर दिया। इसमें भी जब हम -2 करेंगे वी विल गेट 258, देन 256, 254, 252 एंड 250। नेक्स्ट सेक्शन में आपको 10 स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है, यानी 10 स्किप करना है। सो यू हैव 110, 120, 130, 140, 150 और इसी तरह आगे भी। नेक्स्ट इज जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड। इसमें आपको 10 स्टेप्स पीछे आना है। सो 200 के बाद 190, 180, देन 170, देन 160, सिमिलरली आगे भी। अब आपको बोला गया है टू कंटिन्यू द पैटर्न। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, आपको उस पैटर्न को समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या फॉलो हो रहा है, और आगे भी वो नंबर्स लिखने हैं जिनसे वो पैटर्न कंटिन्यू हो पाए। तो सबसे पहले है 550, 560, 570, देन वी हैव 580, 590। जब हम 590 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, देन वी हैव 610। अब ऐसे यहाँ पे 910, 920, 930, 940। आप पैटर्न समझ गए होंगे, 10 ऐड हो रहा है तो यह आ जाएगा 950, 960, 970, 980। इस वाले का पैटर्न समझते हैं 209, 207, 205। क्या हो रहा है इन तीनों में? यस, 2 नंबर कम हो रहे हैं। सो हियर वी विल हैव 203, 201, 199 and 197। ईजी राइट? इस वाले को आप खुद ट्राई करिए, इट इज़ वेरी इजी। सो दैट इज़ इट फॉर पार्ट 2। और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर ओनली। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप रिवाइज करिए जो अभी तक आपने पढ़ा है और प्रैक्टिस करिए। बाय।